हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको क्लाउड के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लाउड क्या है, इसे क्लाउड क्यों कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करता है, व्हाट आर द मेन सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स। तो वीडियो को पूरा देखो क्योंकि मैं क्लाउड की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड क्या है, व्हाट इज क्लाउड। क्लाउड उन सर्वरों को रेफर किया जाता है जिन्हें इंटरनेट पर एक्सेस किया जाता है और जो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस उन सर्वरों पे चलते हैं। क्लाउड सर्वर दुनिया भर के डेटा सेंटर्स में लोकेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके यूजर्स और कंपनीज को अपने फिजिकल सर्वर मैनेज करने या अपने मशीनों पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लाउड अपने यूजर्स को लगभग किसी भी डिवाइस से सेम फाइलों और एप्लीकेशन तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, क्योंकि कंप्यूटिंग और स्टोरेज स्थानीय रूप से यूजर डिवाइस के बजाय डेटा सेंटर में सर्वर पर होता है। यही कारण है कि एक यूजर अपने पुराने फोन के टूटने के बाद एक नए फोन पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन कर सकता है और फिर भी अपने सभी फोटो, वीडियो, चैट की हिस्ट्री के साथ अपना पुराना अकाउंट देख सकता है। यह जीमेल या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जैसे क्लाउड ईमेल प्रोवाइडर्स और ड्रॉपबॉक्स या गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर के साथ भी इसी तरह काम करता है। बिजनेसेस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करने से कुछ IT कॉस्ट हटा दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसेस को अब अपने सर्वर को अपडेट करने और बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे जिस क्लाउड विक्रेता का उपयोग कर रहे हैं उसे अब यह सारा काम करना पड़ेगा। ये स्पेशली छोटे बिजनेस पर प्रभाव डालता है जो अपने खुद के लिए एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्लाउड के माध्यम से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को अफोर्ड कर सकते हैं। क्लाउड कंपनीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काम करना भी आसान बना सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज और कस्टमर किसी भी जगह से एक ही फाइल और एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इसे क्लाउड क्यों कहते हैं। तो क्लाउड एक टेक्निकल इंडस्ट्री के स्लैंग टर्म के फॉर्म में शुरू हुआ। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में टेक्निकल डायग्राम अक्सर सर्वर और नेटवर्किंग के इंफ्रास्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन करते थे, जो इंटरनेट को क्लाउड के फॉर्म में बनाते हैं। और जैसे जैसे अधिक कंप्यूटिंग प्रोसेस इस सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर में चली गई, इंटरनेट का एक हिस्सा लोगों ने क्लाउड में जाने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जैसे तुम्हारा डेटा कहाँ जा रहा है, मेरा डेटा क्लाउड में जा रहा है, जहाँ कंप्यूटिंग की प्रोसेस हो रही थी। आज क्लाउड कंप्यूटिंग की इस अंदाज के लिए वाइडली एक्सेप्टेड वर्ड है। तो आइए अब जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल है वर्चुअलाइजेशन टेक्निक के कारण। वर्चुअलाइजेशन एक सिमुलेटेड डिजिटल ओनली वर्चुअल कंप्यूटर को बना सकता है जो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वह अपने हार्डवेयर के साथ एक फिजिकल कंप्यूटर हो। ऐसे कंप्यूटर के लिए टेक्निकल टर्म है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन जब ठीक से लागू किया जाता है तो एक ही होस्ट मशीन पर वर्चुअल मशीनें एक दूसरे से सैंडबॉक्स होती है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करते हैं और एक वर्चुअल मशीन की फाइलें और एप्लीकेशन अन्य वर्चुअल मशीन के लिए विजिबल नहीं होते हैं, भले ही वो एक ही फिजिकल मशीन पर हो। वर्चुअल मशीनें उन्हें होस्ट करने वाले हार्डवेयर का अधिक इफिशिएंट यूज करती है और एक साथ कई वर्चुअल मशीनें चलाने से एक सर्वर कई सर्वर बन जाता है और एक डेटा सेंटर्स का पूरा होस्ट बन जाता है, जो कई ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस करने में कैपेबल होता है। इस प्रकार क्लाउड प्रोवाइडर अपने सर्वर की यूज ऑफर एक बार में अधिक कस्टमर को कर सकते हैं। भले ही अलग अलग सर्वर डाउन हो जाए, लेकिन क्लाउड सर्वर हमेशा ऑनलाइन और हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। इसलिए क्लाउड विक्रेता आमतौर पर कई मशीनों और कई रीजन्स में अपने सर्विस का बैकअप लेते हैं। यूजर क्लाउड सर्विस तक या तो ब्राउजर के माध्यम से या ऐप के माध्यम से इंटरनेट पे क्लाउड से कनेक्ट होते हैं, यानी कई इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के माध्यम से, चाहे वे किसी भी डिवाइस का उपयोग कर रहे हो। तो अब बात करते हैं कि व्हाट आर द मेन सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सबसे पहला सर्विस मॉडल है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यूजर्स के अपने डिवाइस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बजाय SaaS एप्लीकेशन को क्लाउड सर्वर पर होस्ट किए जाते हैं और यूजर उन्हें इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। SaaS एक घर किराए लेने जैसा है, जिसमें मकान मालिक घर का पूरा मेंटेनेंस करता है, लेकिन किराएदार ज्यादातर इसका इस्तेमाल इस तरह करता है जैसे कि वो खुद उसका मालिक हो। SaaS के एग्जाम्पल्स है सेल्सफोर्स, मैलीचिम्प और स्लैक। दूसरा सर्विस मॉडल है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इस मॉडल में कंपनियां होस्ट की गए एप्लीकेशन के लिए पेमेंट नहीं करती है, इसके बजाय वे उन चीजों के लिए पेमेंट करते हैं जिनकी उन्हें अपने खुद के एप्लीकेशन बनाने के लिए आवश्यकता होती है।
पास विक्रेता इंटरनेट पर डेवलपमेंट टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम सहित एक एप्लीकेशन के निर्माण के लिए आवश्यक हर चीज की ऑफर करते हैं। पास का कंपैरिजन घर को किराए पर देने के बजाय घर बनाने के लिए आवश्यक सभी टूल्स एंड इक्विपमेंट को किराए पर देने से किया जा सकता है। पास के एग्जांपल से हेरेकू और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। तीसरा सर्विस मॉडल है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इस मॉडल में एक कंपनी क्लाउड प्रोवाइडर से सर्वर और स्टोरेज को किराए पर लेती है, फिर वे उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग अपने एप्लीकेशन बनाने के लिए करते हैं। IaaS एक कंपनी की तरह है जो जमीन के एक प्लॉट को लीज पर देती है जिस पर वे जो चाहे बना सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और मटेरियल प्रोवाइड करने होंगे। IaaS के एग्जांपल से डिजिटल ओशियन, गूगल कंप्यूट इंजन और ओपनस्टैक। पहले SaaS, PaaS और IaaS क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 इंपॉर्टेंट मॉडल थे और अनिवार्य रूप से सभी क्लाउड सर्विस इन कैटेगरीज में से एक में फिट हो जाती थी। हालांकि हाल ही के वर्षों में एक चौथा मॉडल सामने आया है जिसका नाम है FaaS यानी फंक्शन एज अ सर्विस। FaaS जिसे सर्वरलेस कंप्यूटिंग फॉर्म में भी जाना जाता है, क्लाउड एप्लीकेशन को और भी छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देता है जो केवल तभी चलते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। इमेजिन दैट हमने एक ऐसा घर किराए पे लिया है जिसका किराया हमें उतना ही देना होगा जितना हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम सिर्फ डाइनिंग रूम का ही किराया देंगे, और अगर हम सो रहे हैं तो सिर्फ बेडरूम का ही किराया देंगे, या फिर अगर हम टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ लिविंग रूम का ही किराया देंगे। इसका मतलब हम उन चीजों का किराया नहीं देंगे जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। FaaS या सर्वरलेस एप्लीकेशन अभी सर्वर पर चलते हैं जैसा कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी मॉडल करते हैं, लेकिन उन्हें सर्वरलेस कहा जाता है क्योंकि वे डेडिकेटेड मशीनों पर चलते हैं और क्योंकि एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनियों को किसी भी सर्वर का मैनेजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही सर्वरलेस फंक्शन बड़े होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं क्योंकि अधिक लोग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। अब इमेजिन दैट जब अधिक लोग रात के खाने के लिए आते हैं तो किराएदार की डिमांड पर डाइनिंग रूम एक्सटेंड हो सकता है। और अब जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। क्लाउड डिप्लॉयमेंट में सबसे कॉमन टाइप है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड एक सर्वर, डेटा सेंटर या डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड है। दूसरा टाइप है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड एक बाहरी विक्रेता द्वारा चलाई जाने वाली सर्विस है जिसमें एक या कई डेटा सेंटर्स में सर्वर शामिल हो सकते हैं, मतलब प्राइवेट क्लाउड से उल्टा। पब्लिक क्लाउड कई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शेयर किए जाते हैं। वर्चुअल मशीनों का उपयोग करते हुए अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग सर्वर शेयर किए जा सकते हैं। इसे मल्टी टेनेंसी कहा जाता है क्योंकि एक ही सर्वर के अंदर कई टेनेंट सर्वर स्पेस रेंट पर चल रहे हैं। तीसरा टाइप है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को मिलाता है और इसमें ऑन प्रीमिसेस लेगेसी सर्वर भी शामिल हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विसेज के लिए अपने प्राइवेट क्लाउड को और दूसरों के लिए अपने पब्लिक क्लाउड को उपयोग कर सकते हैं, या वे अपने प्राइवेट क्लाउड के लिए बैकअप के फॉर्म में पब्लिक क्लाउड का भी यूज कर सकते हैं। चौथा क्लाउड है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड एक टाइप का क्लाउड डिप्लॉयमेंट है जिसमें कई पब्लिक क्लाउड्स का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन कई बाहरी विक्रेताओं से वर्चुअल सर्वर और सर्विसेज को किराए पर लेती है, और पहले बताए हुए एग्जाम्पल की तरह यह अलग अलग जमींदारों से जमीन के कई एडजेसेंट प्लॉट को लीज पर देने जैसा है। मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट हाइब्रिड क्लाउड भी हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये थी क्लाउड के बारे में पूरी जानकारी। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।